गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का उपविषय जो है वो लिखा है आपका आरंभिक नगरों की बनावट। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोत के विषय में पढ़ा था कि इमारतें, मूर्तियाँ तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमारे अतीत की जानकारी देती हैं। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से जान ली थी। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। तो कहते हैं हमने पिछली वर्कशीट में ये बात जानी थी कि किस तरह से अगर हमें अतीत के बारे में पढ़ना है या उसकी जानकारी हासिल करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। पिछली चीज़ें, पिछली इमारतें, मूर्तियाँ, है ना, इन सब चीज़ों को ही जान के हम पता कर पाते हैं कि कैसा जीवन था। तो आज कहते हैं आज हम कुछ प्राचीन नगरों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको अपने भारत का मैप दिख रहा होगा, है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आपको किसकी तरफ से दिख रहा है, पश्चिम की तरफ से दिख रहा है। देखिए, है ना, वेस्ट की तरफ से दिख रहा है ये सारा हिस्सा आपको। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें उन्होंने मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, तो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। ये सबसे पहले मिला, इसकी जो इमारतें हैं वो सब हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही जाती हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, यानी कि जो आज आपका पाकिस्तान है उसमें पंजाब और सिंध प्रांतों में है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है इन नगरों को 2 उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे आप लिखेंगे इनको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला वो हिस्सा है प्रांत पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ठीक है, इलाका निचला था, छोटा था, लेकिन ये हिस्सा खुद अपने आप में ऊंचा था। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्गा कहा और नीचे हिस्से को निचला नगर। ठीक है, ऊपरी हिस्से को क्या कहा गया, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। सिंपल बात है, उदाहरण आप लाल किले को भी देख सकते हैं, ताजमहल को भी देख सकते हैं, है ना। बनी तो इनकी दीवारें भी ईंटों से ही हैं, लेकिन कितने साल हो गए आज भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ी हैं। तो ये बताते हैं इसी तरह से इसको भी 2 हिस्सों में बांटा जाता था। पश्चिमी भाग का छोटा हिस्सा लेकिन जो ऊंचाई पर बना था, ठीक है, और दूसरा वो ऊंचाई वाला निचला हिस्सा। ठीक है, और इस तरह से 2 हिस्से थे, जिनको पहला वाला जो हिस्सा ऊंचाई वाला होता था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। क्लियर है बात। चलिए तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। लिखा है चित्र 1 में देखिए तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ आप सब देख चुके हैं, है ना, प्रमुख नगरों के क्या क्या नाम है। तो देखिए वैसे तो ये वाले आपके हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, प्रमुख नगर यही हैं। ठीक है, तो इसके आंसर देखेंगे। बाकी आप यहाँ से चाहें तो ये सारे जो नाम है ना जिस पर डॉट लगे हुए हैं, इन सारे नामों को भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में है, और बाकी भारत के जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में है। ठीक है, और बाकी नाम मैंने अभी आपको मैप पे दिखाई दिए हैं, आप चाहें तो वो नाम भी लिख सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताइए कि यहाँ की बनावट कैसी थी। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इन नगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका एक था वो पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और दूसरा वो था जो निचला था। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।